गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर सेकेंड ईयर में आज जो आपका सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो ले रही हूँ समूह परामर्श की प्रक्रिया। लास्ट वीडियो में मैंने व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया बताई थी, जिसके अंदर पर्टिकुलर हम व्यक्तिगत रूप से परामर्श निर्देशन प्रदान करते हैं। अब यहाँ बात आती है समूह परामर्श की। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो परामर्शदाता होता है वो बच्चों की योग्यता स्तर और आवश्यकता के अनुसार क्या कर देता है, आयु के अनुसार एक तरह से क्या कर देता है, उनको इकट्ठा कर लेता है। मतलब आयु के अनुसार क्या कर देता है, क्षमताओं को ज्ञात कर लेता है कि बच्चों की आयु इतनी है, उसकी क्षमता ऐसी है, उसकी आवश्यकता इस प्रकार की है। सबसे पहले वो ज्ञात करने के बाद उसे वो समूह में विभाजित कर देता है अपने अपने तरीके से। ऐसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाला मैंने आपको बताया था एक बार, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या कर देता है, समूह में विभाजित कर लेता है। समूह में विभाजित कर लेने के बाद वो क्या करता है, समस्या का पता लगाकर समूह में परामर्श की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है। तो सबसे पहली बात आती है कि इसकी प्रक्रिया में सबसे पहले हम किस चीज पे ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले जो ध्यान देंगे, समस्या का ज्ञान। सबसे पहले हम समस्या का पता लगाएंगे। समस्या का पता लगाने के लिए जो परामर्शदाता होता है वो परामर्श प्रार्थी को स्वतंत्र देता है बोलने के लिए, क्योंकि जब हम किसी भी छात्र को क्या देंगे, स्वतंत्रता देंगे कि वो किसी भी तरीके से बोले, तो वो अपनी समस्याओं को हमें आत्मविश्वास के साथ रख सकता है। यही तो यदि हम उसे स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो अपनी समस्याओं को खुलकर हमारे सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो उसे खुलकर बोलने का अवसर मिलना चाहिए। फिर क्या करते हैं, समस्या का निरीक्षण करके, समस्या किस प्रकार की है उसका निरीक्षण करके हम क्या कर देते हैं, एक तरह से बच्चों की परामर्श प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। मतलब प्रारंभ ऐसे इन द सेंस कि सबसे पहले हम बच्चों की समस्या का पता लगाते हैं। अब समस्या का पता हम निरीक्षण के माध्यम से साक्षात्कार के रूप में लगा सकते हैं, बच्चों से पर्सनली पर्टिकुलरली उनसे डिस्कस करके। फिर दूसरे नंबर की बात आती है समस्या का स्वरूप। समस्या का स्वरूप, फिर हमें समस्या के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। समस्या का स्वरूप किस प्रकार का है, स्वरूप इन द सेंस होता है कि जो हम समूह में शिक्षण परामर्श दे रहे हैं कि समस्या स्वास्थ्य कल्याण केंद्र से संबंधित है, किससे संबंधित उसके, और उसे विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। तो जो उनके विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है वो ये होती है कि समस्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शैक्षिक समस्याएं, व्यावसायिक समस्याएं, समायोजन संबंधी समस्याएं। ये इसके स्वरूप होते हैं कि समस्या के स्वरूप का पता लगा के उसे विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। और विभिन्न वर्ग इतना सर कि स्वास्थ्य संबंधी, शैक्षिक संबंधी, व्यवसायिक संबंधी, समाजन संबंधी किस प्रकार की हमारी समस्या है, ये इसका स्वरूप होता है। फिर बात आती है परामर्श प्रार्थियों की योग्यता। परामर्श प्रार्थियों की परामर्श प्रार्थियों की योग्यता, समस्या का चयन करने के बाद उसके स्वरूप का पता लगाने के बाद हमें व्यक्ति की परामर्श जो प्रार्थी होते हैं उनकी योग्यता का पता लगाना चाहिए। योग्यता का पता लगाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो देखो, अभियोग्यता परीक्षण,
योग्यता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, प्रश्नावली द्वारा परीक्षण। इन सभी परीक्षणों के माध्यम से अभियोग्यता, व्यक्ति, बुद्धि, रुचि, प्रश्नावली, साक्षरता, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के माध्यम से हम परामर्श प्रार्थियों की योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब उसका पता लगाते हैं, उसको ज्ञात करते हैं, उसकी योग्यता और क्षमताओं को इन परीक्षणों के माध्यम से क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर आगे है 4th नंबर का परामर्श प्रार्थियों की स्थितियां। परामर्श प्रार्थियों की स्थितियां। इस सोपान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैसे पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, ठीक है। जैसे परामर्श प्रार्थियों की स्थितियों के अंदर इस सोपान में हम पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और भी किसी तरह की जो भी समस्याएं होती है, जो स्थितियां है, मतलब एक तरह से इसके बारे में हम बच्चों की क्या कर देते, सूचना एकत्रित कर देते और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उनमें उन्हें वर्गीकृत करते हैं। समूह निर्माण में जब हम समूह बनाते हैं तो समूह निर्माण में ये जो आधार होते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके बिहाफ पे ही हम क्या करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर समूह निर्माण, समानता एवं एक रूपता के आधार पर समूह का निर्माण किया जाता है। समानता एवं एक रूपता के आधार पर समूह का निर्माण किया जाता है। जैसे समान आवश्यकता और समस्याएं, जो जिस व्यक्ति की समान आवश्यकता और समस्या, उन्हें एक समूह में हम मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो समूह निर्माण में उनके आधार पर हम समूह का निर्माण करते हैं और समानता और एक रूपता के आधार पर ही क्या किया जाता है, समूह का निर्माण किया जाता है। फिर आता है उपलब्ध संसाधन। अब समूह में निर्माण कर दिया, अब परामर्श प्रक्रिया के लिए एक तरह से हमें कौन कौन से साधनों की आवश्यकता है उसका ज्ञात किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, परामर्श प्रदान करते हैं। जो उनसे रिलेटेड है, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम उनसे रिलेटेड क्या करते हैं, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं और हमारा जो परामर्श प्रक्रिया है वो कितनी सक्सेसफुल हुई है उसको ज्ञात करने के लिए हम साक्षात्कार के माध्यम से या निरीक्षण के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से हम बच्चों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये आपकी क्या थी, परामर्श की प्रक्रिया थी। अब आपका होमवर्क है समूह परामर्श के सोपानों को स्पष्ट कीजिए।
समूह परामर्श के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित